पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमी हमास की जानिब से इसराइल पर हालिया हमले के बाद गजा पर इसराइली जंगी जहाजों ने हमला कर दिया है। इसराइल में फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास के तूफान अल अक्सा ऑपरेशन और इसके जवाब में गजा पर इसराइली बमबारी से हलाक होने वालों की तादाद 480 से बढ़ चुकी है, जबकि 1900 से ज्यादा अफराद इन कार्रवाइयों में जख्मी हो चुके हैं। इन हमलों के बाद हमास के रहनुमा मोहम्मद दीफ का कहना था कि हमने फैसला किया है कि अब बहुत हो चुका है, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इनका मुल्क हालत जंग में है और हमास को इन हमलों की वो कीमत चुकाना पड़ेगी जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि इसराइल को अपना और अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का हक है। प्यार दोस्तों, इसराइल की इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि फलस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से इसराइली इलाकों में रॉकेट दागे जाने और जमीनी हमलों में मरने वाले इसराइलियों की तादाद कम अज कम 250 है, जबकि 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। इधर फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि गजा पर इसराइली जवाबी हमलों में शनिचर की शब तक 232 अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। प्यार दोस्तों, इसराइली फौज ने अपने हजारों रजाकारों को ड्यूटी पर तलब कर लिया है और ख्याल किया जा रहा है कि वो अब गजा में जमीनी कार्रवाई शुरू करेगी। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान गुज़िश्ता माह के बाद से ये सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद कशीदा सूरत-ए-हाल करार दी जा सकती है। नाज़रीन, अमी हमास से ताल्लुक रखने वाले गिरोह ने मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गजा की पट्टी के इलाके से इसराइली हुदूद में दाखिल हुए। ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसल्लह अफराद दुनिया के सख्त तरीन हिफाजती निजाम वाली सरहद अबूर करने में कैसे कामयाब रहे हैं। इस मौका पर इसराइली इलाकों में हजारों रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से कुछ मकबूजा बैतुल मक़दस और तिल अबीब में गिरे हैं। प्यार दोस्तों, हमास टीवी का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 5000 के अलावा मजीद 2000 रॉकेट फायर किए गए, जिनका हमास के चीफ कमांडर ने इस ऑपरेशन के आगाज में ऐलान किया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में इनकी इसराइली फौजियों से मुसल्लह झड़पें हुई हैं। इसराइली फौज के मुताबिक इसके जवाब में 22 मकामात पर हमास की हमला आवरों का मुकाबला किया जा रहा है। गजा के करीब वाक़या इसराइली आबादियों में मुकीम अफराद ने इसराइल के मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स को बताया है कि अस्करियत पसंद इनके कस्मों और देहात में घुस आए हैं और वो अपने मकानात में मैसूर होकर रह गए हैं। नाज़रीन, अमी सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियोस में अस्करियत पसंदों को एक नामालूम अड्डे के अंदर दिखाया गया है, जिसमें मरकावा टैंक इसराइल की बर्री फौज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले टैंक समेत इसराइल की गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया है। इसके अलावा गजा की कुछ वीडियोस में भी फलस्तीनियों को इसराइली फौज की गाड़ियों को चलाते देखा जा सकता है। नाज़रीन, अमी दी गार्डियन के मुताबिक गजा में हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद ज़ैफ ने एक बयान में मस्जिद अक्सा को आजाद करने के लिए एक नए ऑपरेशन के आगाज का ऐलान किया है और कहा कि इसराइल के खिलाफ हमास की नई कोशिशों का ये पहला मरहला है। नाज़रीन, अमी इन्होंने कहा कि हमने दुश्मन को बता दिया है कि वो मस्जिद अक्सा के खिलाफ अपनी जाहिरियत को खत्म करे। बगैर किसी जवाब के दुश्मन की जाहिरियत का दौर अब खत्म हो चुका है। मोहम्मद ज़ैफ ने कहा कि मैं मगरबी किनारे और ग्रीन लाइन के अंदर हर जगह फलस्तीनियों से बिला रोक टोक हमला करने की अपील करता हूँ। मैं हर जगह से मुसलमानों से हमला करने का मुतालबा करता हूँ। प्यार दोस्तों, BBC को मालूम हुआ है कि फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास ने दर्जनों इसराइली बाशिंदों को यरगमाल भी बना लिया है, जिनमें आम शहरी और फौजी दोनों शामिल हैं। इसराइली डिफेंस के एक तर्जुमान ने झड़पों में कुछ फौजियों की हलाकत और फौजियों के अलावा शहरियों को यरगमाल बनाए जाने की तस्दीक की है। ताहम इनका कहना था कि इसराइली फौज के किसी जर्नैल के अगवा की खबर दुरुस्त नहीं है। इसके साथ इसराइल के एक सीनियर अफसर ने खबरदार कर दिया है कि अब हालात वो पुराने वाले नहीं रहे। इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी के साबका अफसर ने नेतन्याहू को मशवरा दिया है कि अब पहले वाले हालात नहीं है। अब इसराइल को बड़े चैलेंजेस का सामना है। पहले अरब ताकतें भी हमारे साथ थीं, लेकिन अब इन्होंने भी ईरान का हाथ पकड़ लिया है और इसके साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, जो इसराइल के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए अब जंग की हिकमत अमली तब्दील करने का वक्त आ चुका है और होश से काम लेने का वक्त है, वरना ऐसा ना हो कि इसराइल रगड़ा जाए। इसकी एक वजह ये है कि गुज़िश्ता दिनों इसराइल की तरफ मुख्तलिफ इतराफ से राकेटों की बारिश हुई और ये इसराइल के लिए खतरे की घंटी भी है और अलार्मिंग सूरत हाल भी है। इसलिए कि अब बहुत से ग्रुप इसराइल के खिलाफ मुतहिद हो चुके हैं और न सिर्फ इत्तेहाद कर चुके हैं, बल्कि इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग भी कर रहे हैं और फलस्तीनी आजादी का नारा बुलंद हो रहा है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि अगर ईरान के साथ जंग करना पड़ी तो इसके लिए बड़ी तैयारी करना पड़ेगी और हमें अमेरिका से ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि अमेरिका ऐन वक्त पर साथ छोड़ दे तो इसराइल के लिए तबाही होगी। प्यार दोस्तों, इसराइल के साबका अफसर ने यह भी कहा है कि ईरान की मुसीबत तो एक तरफ, एक और भी बड़ी मुसीबत हमारे खिलाफ
खिलाफ है, जिससे अमेरिका भी डरता है। इसराइल के इस अफसर ने अगरचे नाम नहीं लिया, लेकिन इसका साफ इशारा चीन की तरफ था कि अब चीन भी ईरान के साथ खड़ा हो चुका है, जिसका मुकाबला करना ना अमेरिका के बस की बात है और ना ही इसराइल की। और अगर ईरान की जंग में चीन खुलकर सामने आ गया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा और अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का सहारा छोड़कर खुद ही कोई लाहे अमल बनाना होगा। इससे पता चलता है कि अब इसराइल अमेरिका से भी दूर हो रहा है या अमेरिका इसको जंग से रोक रहा है, इसलिए कि अमेरिका भी सूरत हाल से पूरी तरह से आगाह है कि चीन इस वक्त क्या सोच रहा है। यहाँ ये भी बताते चलें कि चीन और रूस ने तहिया कर रखा है कि अमेरिका की सुपरमैसी को हर हाल में कुचलना है। अब इसराइल पर जब से रॉकेटों से हमले हुए हैं, इससे इसराइल में खौफ पैदा हो गया है। इसके साथ इस अफसर ने रूस के हवाले से भी बात की है कि रूस की फौज इस वक्त शाम में मौजूद है और रूस भी चीन की तरह ईरान के करीब आ चुका है, और अगर जंग में रूस ने शाम का या ईरान का साथ दिया तो इस सूरत में इसराइल के ताल्लुकात रूस से भी बिगड़ सकते हैं और इसराइल की मईशत तबाह हो सकती है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।